हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है आलस्य, लेजीनेस जो होता है, आलस्य जो होता है वो मनुष्य के जीवन का सबसे ही घटिया बीमारी होता है। ऐसा कहा जाता है कि आलस्य एक प्रकार की बीमारी है, और अगर आलस की बीमारी आपको लग गई तो आप समझिए कि आप गए काम से, जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आलस इतनी घटिया बीमारी होती है, इतनी घटिया बीमारी होती है कि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वो बीमारी बन जाती है, उसको बीमारी का नाम दिया गया है। बीमारी मतलब क्या होता है कि शरीर को जो हार्म पहुंचाए वो बीमारी है, क्षति पहुंचाए वो बीमारी है। आलस एक तरह से देखने में तो ऐसा सुनने में तो लगता है कि आलस जो है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको बीमारी का नाम दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि वो इस तरह से शरीर को हार्म पहुंचाती है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अगर आपको अपने हेल्थ के प्रति अगर आलस आ गया तो आप अपने हेल्थ को कभी सुधार नहीं सकेंगे। आप मान के चलिए कि आप कहीं एक्सरसाइज करने जाते हैं या सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं और आपको आलस आ गया शरीर में, तो आप वो एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे। और आलस्य की बीमारी जब आपको लगेगी तो आप हमेशा उसको टालते चले जाएंगे। आप आज के बजाय उसको कल पे फेंक देंगे, किसी भी वर्क को, किसी भी काम को। तो दोस्तों, आलस्य जो है कभी भी अपने शरीर में या मन में मत आने देना। और क्योंकि आलस अगर आ गया तो वो तुम्हारे ऊपर ही हावी होता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम पड़े रह जाओगे बिस्तर पे। तुम कहीं भी जब रहोगे तो वहाँ ही पड़े रह जाओगे, मतलब तुम्हारा मन ही कुछ करने को नहीं होगा। तुम्हारा शरीर बीमार नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन इस तरह से आलसी हो जाएगा, मतलब जस्ट लाइक वो आलसी एक बीमारी के तौर पे, मतलब मान के चलो वो तुम्हारे शरीर में घर कर जाएगा, घुस जाएगा तुम्हारे अंदर, कि तुमको कुछ भी आगे बढ़ने से रोक देगा, वो तुमको कुछ भी करने नहीं देगा। और आलस का जो असर होता है वो शरीर पे नहीं होता है, वो मन पे होता है। वो यहाँ अटैक करता है, और यहाँ जब अटैक करेगा तुम्हारे मन में, यहाँ पे जब अटैक करेगा तो इसी से सारा सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम, ये जो शरीर है, जो एक सिस्टम की तरह भांति चलता है, ये यहाँ से कंट्रोल होता है। और इसके ऊपर वो जो आलस है वो हावी हो जाता है, मतलब इसके ऊपर आके वो बैठ जाता है। और वो क्या करेगा, वो फिर तुमको चलाना शुरू करेगा। जैसे तुम्हारा कुछ काम करने का मन करेगा कि हमको कुछ अभी काम करना है, चलो हमें पढ़ना है, या हमें मार्केट जाना है, या हमें कुछ क्रिएटिव काम करना है, या दोस्तों से मिलने जाना है, या कुछ भी तुम्हारे मन में आएगा। और अगर तुम आलस की बीमारी से घिरे हुए हो तो वो आलस तुमको कहेगा, यार छोड़ो ना यार, अभी क्या जाना, चलेंगे ना 10 मिनट, थोड़ी देर सो लेते हैं। तो तुम क्या हो गए, वो मन पे इस तरह से हावी है, तुम जाना भी चाह रहे हो लेकिन वो तुमको रोक रहा है, आलस रोक रहा है। वो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को बीमार कर दिया है। तुम मन से बीमार हो, शरीर तुम्हारा बीमार नहीं है, लेकिन तुम मन से बीमार हो गए हो आलस के कारण, कि जिस वजह से तुम कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हो। तुम एक तरह से लकवाग्रस्त हो गए हो, पंगु हो गए हो। इतना घटिया बीमारी है आलस। तो आलस अगर तुम्हारे शरीर में आए तो उसको तोड़ने का यही कारण है, उसको हराने का तुम्हारे पास यही कारण होना चाहिए कि जब भी वो तुम्हारे मन पे हावी हो तो तुमको बोलना है, मन में ही बोलना है कि नहीं, अभी हमको करना है तो करना है। और किसी भी कीमत पर तुमको उठ जाना है बिस्तर से, उस काम को करने के प्रति जागरूक हो जाना है और उस काम के प्रति चल देना है, चाहे जो भी हो। जैसे ही आलस तुम्हारे ऊपर हावी होता है कि नहीं अभी नहीं करना है, छोड़ो ना, कल करेंगे यार, या थोड़ी देर में करेंगे, नहीं हमको अभी करना है, कुछ भी हो हम अभी करेंगे, बस ये बोल के तुमको उस आलस जो तुम्हारे मन के ऊपर हावी हो रहा है उसको, अगर उसको कट कर दोगे, उसको काट दोगे उसके बातों को, तो देखोगे कि धीरे धीरे वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा, वो तुम्हारे मन के ऊपर हावी नहीं होगा आलस, बल्कि तुम ही उसके ऊपर हावी हो जाओगे और तुम उस आलस को आसानी से त्याग पाओगे। इसीलिए बच्चों, ये जो आलस है ये अपने शरीर में कभी मत आने दो। और अगर तुमको आता है
तो उसको उसी समय बोलो कि हमें कुछ भी आलस नहीं है, हमको अभी जो तुमको दोस्तों से मिलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, बाहर मार्केट जाना हो, अगर तुम आलस से घिरे हुए हो, बिस्तर पर पड़े हुए हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है जाने का और वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, वो तुमको कह रहा है कि छोड़ो ना यार जाएंगे थोड़ी देर में, तो ऐसा नहीं करना। उसी समय उसके बात को काट देना है और उठ के खड़े हो जाना और चल देना है किसी भी काम के लिए। तो देखोगे कि धीरे धीरे ये तुम्हारे आदत में शामिल हो जाएगा और वो जो आलस है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा और तुम जो भी काम करोगे वो पूरी तरह से 100% अपने मतलब सफलता के लिए करोगे और उसको जो भी तुम करोगे वो तुम्हारा काम वो सक्सेस होगा। तो आलस एक ऐसा बीमारी है, आलस तुम्हारे शरीर को ऐसा अपने जाल में जकड़ लेगा कि फिर तुमको लगेगा कि ये हो क्या गया है हमको, हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आलस्य को कभी भी अपने शरीर में आने मत दो और जब भी वो तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहता है तो उसे तुम हमेशा दूर करने की कोशिश करो और देखोगे कि तुम अपने जीवन में जो भी टारगेट फिक्स करोगे, तुम जो चीज़ भी करना चाहोगे, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, वो तुम आलस के बगैर आसानी से कर पाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर अगर आलस आ गया तो फिर तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। रियल आलस क्या होता है? एक कहानी मैंने सुना था बहुत पहले बचपन में। क्या हुआ कि एक राजा था, राजा ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाया कि जो सबसे आलसी मनुष्य होगा उसको जो है हम 1000 सोने की मोहरें देंगे। तो पूरा प्रचार प्रसार कर दिया गया पूरे राज्य में, ये घोषणा ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि भाई जो भी सबसे आलसी होगा। तो उसमें बहुत सारे आलसी, हजारों की संख्या में आलसी आ गए। पैसा के लालच में 100 मोहर जो उनको मिलना था उसके लालच में हजारों हजार आलसी आ गए। अब तो राजा का दिमाग चकरा गया, महामंत्री भी उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। बोला कि महाराज हजारों हजार की संख्या में आ गए तो कैसे इसको जो है मतलब कैसे पहचानेंगे कि रियल आलसी कौन है। तो फिर उसमें से एक विद्वान थे, उन्होंने राजा के कान में जाके फुसफुसा के कुछ कह दिया कि आलसी का पता तभी चलेगा क्योंकि जो आलसी होता है ना रियल में उसको जो है आलसी जो होता है, जो रियल आलसी होता है उसको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ढोंगी होता है, जो जानबूझ के पैसा के लालच में करता है, उसको डर बहुत लगता है अपने जीवन को बचाने के लिए। तो वो क्या किया, राजा क्या किया ना, मतलब विषैला सांप जो है, ऐसा सांप मंगवाया। उसमें एक्चुअली उसका विष निकाल लिया गया था, लेकिन बहुत ही विषैला सब सांप ला करके एक रूम में हजारों आलसी को छोड़ दिया, उसमें ढेर सारा सांप जो है छोड़ दिया। अब जैसे ही सांप उसके अंदर घुसा तो तुम कल्पना कर सकते हो कि जो नकली आलसी बना था वो सारा का सारा आलसी भाग खड़ा हो गया। उसमें से सिर्फ एक ही रियल आलसी जो था वो पड़ा रह गया। अब पड़ा रह गया और उसके ऊपर, उसके मुंह के ऊपर से सांप गुजर रहा है, उसके कान के ऊपर से, आंख के ऊपर से, पूरे शरीर के ऊपर से सांप गुजर रहा है, लेकिन वो आलसी पड़ा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो रियल आलसी था। और एक और हम लोग कहानी बचपन में हम लोग पढ़े थे बुक में, याद होगा कि वो जामुन वाला कहानी, कि जामुन जो है बगल में गिरा हुआ है, उसके वो खा नहीं रहा है, उठा करके उसका मुंह जो कुत्ता चाट रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां बनी हैं। बहुत विद्वानों ने कहा है कि वो मन के ऊपर जो आलस हावी होता है उसको हमें तोड़ना होगा। तो बच्चों, आलस को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने देना, क्योंकि वो तुम्हारे सक्सेस का जो है वो पूरी तरह से बाधक है। वो तुम्हारे जीवन को कभी सफल नहीं होने देगा, तुमको कभी भी ऊंचाइयों तक जाने नहीं देगा, तुमको सक्सेस जो तुम्हारा है उसका वो ब्रेक कर देगा। तो ये जो आलस है, ये इसको छोटा मत समझना, इसको बड़े तौर पे लेना और इसको हावी मत होने देना और इसके ऊपर जीत हासिल करना। तो अगर बच्चों ये हमारा जो टॉपिक है आलस, इसके ऊपर मैंने जो भी तुम्हें बताया है इसको फॉलो करो और इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के आधार पर जो भी हमारे जीवन में आज तक जो भी घटना घटित हुआ है जिससे हमें नुकसान हुआ है, तो मैं वो चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ और आगे भी बताते रहूँगा, तो ताकि तुम उस चीज़ को स्किप कर सको अपने लाइफ में और तुम वो जो टाइम जो तुम्हारा किल होगा उससे बच सको और अपने जीवन में जल्दी से जल्दी सक्सेस हो सको। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना
और ताकि मैं इस तरह से नया नया वीडियो तुम्हारे लिए लेके आता रहूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।